हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप सैनी, गवर्नमेंट ITI डेलना से आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पावर, शक्ति। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कार्य और ऊर्जा के बारे में। कार्य का फॉर्मूला, कार्य का जो फॉर्मूला वो सूत्र मैंने बताया था, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। उसके बाद हमने ऊर्जा पढ़ी। ऊर्जा को हमने दो टाइप पढ़े, कौन कौन सा? यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को ही हमने पढ़ा है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था K बराबर 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा थी U बराबर mgh, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और इसे P से डिनोट करते हैं, P से प्रतिष्ठित करते हैं। तो शक्ति P बराबर हमारा होता है कार्य बटे समय। इसको और आगे हम देख लेते हैं। शक्ति P बराबर कार्य बटे समय, तो इसका यूनिट्स क्या होगा वो हम निकालेंगे। यूनिट इसकी क्या होने वाली है? तो शक्ति P बराबर, अब हम देखेंगे कार्य की यूनिट क्या है। हमारे कार्य का हमारा मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक मैंने पहले भी बताया था आपको, क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल। साइंटिस्ट के नाम पर और भी मैंने 5-6 मात्रक इसके बताए थे आपको, 4-5-6। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसीलिए शक्ति का मात्रक क्या हुआ? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? दूसरा एक वाट भी बोलते हैं, वाट, पावर को। आपने सुना भी होगा, हर चीज की पावर वोल्टेज लिखी होती है। जैसे बल्ब पे भी पावर लिखी होती है, कितने वाट का है, 100 वाट का, 50 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का। इस टाइप से बल्ब भी आते हैं आपके। जब पावर की इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे तो P = V × I फॉर्मूला हो जाएगा, वहां पर वोल्टेज इंटू करंट होगा। तो वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की भाषा में यहाँ पर, ठीक है। तो शक्ति P = कार्य बटे समय, यानी कि जूल अपॉन सेकंड, या इक्वल टू वाट के इक्वल हो गया, इसको वाट भी बोलेंगे। तो या फिर हम यहाँ देखेंगे तो 1 वाट = होगा आपका 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अगर हमें यहाँ पर 1 वाट को डिफाइन करना हो, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई 1 वाट क्या होता है, 1 वाट क्या है अपने आप में, जैसे हमने जूल को डिफाइन किया था, सेम ऐसे टाइप में ही हम 1 वाट को डिफाइन करेंगे। 1 वाट क्या होगा? तो क्या होगा 1 वाट? ये देखिए, प्रति एकांक, यानी कि इसको बोल सकते हैं 1 सेकंड में किए गए कार्य को। 1 सेकंड में जितना कार्य किया जा सकता है, जितना कार्य किया गया, उसको क्या बोलेंगे हम? 1 वाट बोलेंगे। या प्रति एकांक सेकंड में किए गए कार्य को वाट, यानी कि उसकी शक्ति कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी वो। अगर 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में अगर 1 जूल कार्य होता है तो उसको हम बोलेंगे 1 वाट, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं अभी, आप देखिएगा यहां पर। यहां देखिएगा 1 वाट लिख देता हूं मैं। जब कोई मशीन, जब कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करे, 1 जूल कार्य करे, तब मशीन की पावर, मशीन की शक्ति 1 जूल कहलाएगी, नहीं 1 वाट कहलाएगी। 1 वाट, वाट हिंदी में दोनों में लिख देता हूँ, वाट कहलाएगी। तब फॉर्मूला वही क्या होगा हमारा? 1 वाट = 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। 1 वाट = यहाँ पर देख लीजिएगा आप, 1 वाट =
1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, हिंदी में बहुत उसमें यस ये यहां पर आप एक वाट को समझ गए होंगे। अब हम इसी फॉर्मूले में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको और किस फॉर्म में लिखा जा सकता है आप ये देखेंगे ध्यान से। एक वाट को तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अभी देखते रहिएगा। देखिएगा कार्य ये शक्ति बराबर क्या है हमारा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, शक्ति बराबर क्या है हमारा, कार्य बटे समय, कार्य अपॉन टाइम, या फिर W अपॉन टी, W अपॉन टी। और W बराबर हमारा क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। ये हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्योंकि W इक्वल टू F अपॉन F इंटू एस। तो यहाँ अगर इसका वैल्यू हम रखेंगे पावर P इक्वल टू, अगर मैं लिख लेता हूँ W बराबर क्या रखते हैं, F इंटू एस, F इंटू एस अपॉन टी बनेगा आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर हम और भी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और चेंज हम कर सकते हैं। F को हम और क्या लिख सकते हैं, F बराबर हमने पढ़ा m इंटू ए, किलोग्राम इंटू एक्सीलरेशन। अगर हमने इसको और तोड़ना है तो आप और भी तोड़ सकते हैं। दूसरा एक चीज और कर सकते हैं, एस अपॉन टी को हम क्या पढ़ते हैं, वेग, वेग इक्वल टू वेग, v बराबर क्या होता है हमारा, v बराबर होता है एस अपॉन टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये भी फॉर्मूला हमारा बन सकता है, p इक्वल टू एफ इंटू क्या बनेगा हमारा v, ये भी हमारा बन सकता है। या फिर हम इसको वही चेंज करना है, f इक्वल टू एम में, तो p इक्वल टू एम इंटू ए इंटू वी भी हमारा बन सकता है। जैसे f इक्वल टू एम में अगर हम रखते हैं m इंटू ए इंटू वी, तो ये भी हमारा बन सकता है। तो जो आंकिक प्रश्न हम सोल्व करेंगे वो जिस टाइप से आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इस टाइप से हम यूज करेंगे फॉर्मूले का, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं एक संबंध आपको बताने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। एक्चुअली क्या है कि ये जो इसकी पावर की जो यूनिट है, जो व्यवहारिक यूनिट है, वो आप सभी ने पढ़ी भी होगी, आप सुनते भी होंगे, HP हॉर्स पावर होती है। और आप जो इलेक्ट्रिकल के वो एनर्जी मीटर देखते होंगे, उसमें अगर यूनिट चलती है तो kWh में चलती है, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। तो वो में एक संबंध है, वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। एग्जाम में ITI का एग्जाम हो या फिर और आपके कंपटीशन वाले हों, सभी में वो उसके बारे में पूछा ही जाता है। तो वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, किलोवाट घंटा। देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, किलोवाट घंटा, ठीक है। किलोवाट घंटा किसके, अब हम जूल और उसमें रिलेशन ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अब हमने पढ़ा है किलोवाट घंटा को kWh में यहाँ लिख लेता हूँ, kW किलोवाट आवर है, kWh लिख देता हूँ इसको, ये भी लिख सकते हैं आप। तो हमने पढ़ा है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, 1000 वाट। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, घंटा में यानी कि आवर में हमारा 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होता है हमारा, ये होता है, हमें पता है। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, देखिएगा ध्यान से। 1 किलोवाट की बात होती है, अगर यहाँ पे 1 किलोवाट करते हैं तो 1 किलोवाट में 1000 वाट हुए, 1 इंटू 1000 वाट। और 1 घंटे की बात होती है तो
हमारा 3600 सेकेंड। ठीक है, हमने इसको तोड़ दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1000 वाट को हम क्या लिखा है, 10 की पावर 3 वाट, और 3600 को 36 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड। बेस सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगे। तो जब घात जुड़ेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 और इंटू 36। जब पहले लिख लीजिए बाद में लिख लीजिए, एक ही बात है, इंटू 36 वॉट आवर वॉट सेकेंड, वॉट सेकेंड, इसका मतलब इंटू है। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं इसको। तो फिर क्या लिखेंगे इसको, 10 की पावर 5 यानी कि 36 इंटू 10 की पावर 5, और ये किसके इक्वल होता है, हमारा वॉट सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1 वाट इक्वल टू क्या था हमारा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ये था। अभी हमारा अगर यहां से हमें वॉट सेकेंड चाहिए यानी कि 1 जूल देखना है, 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 वाट इंटू सेकेंड, यही तो होगा हमारा। यहां पर देखिएगा, ये डब्बे में आप बॉक्स में, तो ये वैल्यू हमने यहां रखनी है, 1 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड किसके इक्वल है, जूल के इक्वल है। यहां देखिएगा आप, ये रखेंगे हम जूल, ये किसके बराबर हुआ, 1 किलोवाट आवर के, 1 kWh। एक संबंध प्रूव हो गया तुम्हारा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्न में बीएचपी और एचपी और आईएचपी पर, और उसके साथ साथ जो हमारे परीक्षा में आए हुए आंकिक प्रश्न हैं वो भी हम सोल्व करेंगे। किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, रेलवे में और जगह इससे किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो हम सोल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ हल्का सा, फिर उसी पर चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 1 HP में ये हम प्रूव भी करेंगे कि 1 HP में कितना वाट होते हैं, वो प्रूव भी करेंगे। आज मैं हल्का आपको बता देता हूँ कि 1 HP इक्वल टू कितने होते हैं। 1 HP इक्वल टू होते हैं 735.5 वाट, और 1 HP इक्वल टू ही होता है 746 वाट। ये कौन कौन से सिस्टम में होता है, कौन से सिस्टम में 735.5 वाट होता है, कौन से सिस्टम में 746 वाट होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा और ये प्रूव भी करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पावर क्या है और क्या इसमें ये रिलेशन है, ये मैंने जो आपको प्रूव कराया। अगर इससे और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7351344288, और कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैंने कमेंट्स ऑन कर दिया है, आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे। मेरी वीडियो कैसी लगी वो सब कमेंट आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।